अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ हैं मेरे कोलीग हैदर शिराज़ी। हैदर शिराज़ी जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की बीट को कवर करते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के हक़ में पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला आया है जिसमें बल्ले का निशान उनको वापस मिल गया है। लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के अपने अंदर क्या हो रहा है, आज सुना तो ये है कि जो पार्टी का सेक्रेटेरिएट है उस हवाले से भी कोई तनाज़ा खड़ा हुआ है। और इसके अलावा टिकटों की तकसीम और जो नए चेयरमैन हैं PTI के बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत, इन सब चीज़ों के अंदर क्या चल रहा है बड़े गौर से हैदर शिराज़ी उसको कवर कर रहे हैं और देख रहे हैं। बहुत सारे इनके पास मालूमात हैं। तो मैंने कहा कि आज आप अदालती कार्रवाई तो हमारे से सुनते ही रहते हैं, तो आज ज़रा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के अंदर क्या हो रहा है, क्या कोई धड़ेबंदी है, टिकटों की तकसीम पे क्या हो रहा है। तो हैदर शिराज़ी साहब, क्या कुछ हो रहा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ में? पहली तो अदालत से जुड़ी सियासी सरगर्मी ये कह लें कि बल्ले का निशान उन्हें मिला है। वक्ती तौर पर हमें यह नज़र आ रहा है क्योंकि जो उस केस में इलेक्शन कमीशन में फ़रीक थे उनकी जानिब से ऐलान किया गया है कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अकबर एस बाबर की जानिब से भी बताया गया है। अब ये वक्ती रिलीफ है PTI वालों के लिए या नहीं, लेकिन इसके अलावा भी पार्टी के अंदर ऐसे वक्त में जिस वक्त आप इंतखाबी अमल की तरफ जा रहे हैं, हमें दरार नज़र आ रही है। अच्छा, किस किस्म की दरार नज़र? एक दूसरे पर एतमाद का फुकदान है। कैसे? आप यूँ कह लें कि आपको 3 मिसालें देता हूँ, उनसे आपके व्यूअर्स को भी समझ आ जाएगी। पहले ये कि आप कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई। जी हाँ, मैंने आपकी एक ट्वीट देखी थी जिसके अंदर आपने बहुत पहले आगाह कर दिया था कि जनाब इस तरह के ट्रेंड्स जो हैं बनाए जा रहे हैं जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ात को टारगेट किया जाएगा। तो ये तो उसका सिलसिला एक है। इस दौरान शेर अफजल मरवत इमरान खान से मुलाकात करने के बाद अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हैं और कहते हैं कि हमें एतमाद नहीं है चीफ जस्टिस पे, वो हमारे केस ना सुने। दूसरी तरफ चंद लम्हे बाद यानी 15 से 20 मिनट बाद बैरिस्टर गौहर एक टाक करते हैं, कहते हैं कि हमें चीफ जस्टिस पर एतमाद है। अब दोनों के बयानात अलग। उसके बाद क्या होता है, जिस वक्त मीडिया पर ख़बरें नज़र चलीं, हमने बताया कि बयानात अलग अलग हैं, उनके स्ट्रेटजी अलग अलग है, बयानियों का पता नहीं है। इस दौरान फिर बैरिस्टर गौहर ने शेर अफजल मरवत के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमारे दरमियान इख्तलाफ नहीं। लेकिन उस दौरान शेर अफजल मरवत खुद कहते हुए पाए गए उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, देखिए मैं बैरिस्टर गौहर पर एतमाद तो करता हूँ लेकिन अपने बयान पर कायम हूँ। यानी इसका मतलब यह है कि मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर कोई मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी थी, फिर उसके बाद वो लोग आए थे, वो नहीं आए। वो भी ऐसा हुआ है कि शेर अफजल मरवत के शेर अफजल चाहते थे मरवत के बैरिस्टर गौहर के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। उन्होंने शेर अफजल मरवत ने बैरिस्टर गौहर को बुलाया भी, लेकिन वो नहीं आए। फिर उमैर नियाज़ी को बुलाया गया, उमैर नियाज़ी आए, लेकिन जो ही शेर अफजल मरवत ने काजी फ़ाइज़ ईसा को टारगेट करना शुरू किया तो वो फ़ौरन उठ के चले गए। उमैर नियाज़ी ये वही है ना जिन्होंने ROs के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो दरख्वास्त दाखिल की थी और उस पर उनको भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस हुआ। ऐसा ही है, गालिबन शायद वो उस वजह से गए। लेकिन अब ये एक जगह इख्तलाफ नहीं है। आपको याद होगा मौजूदा जो पार्टी चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उनकी तैनाती के वक्त अली ज़फ़र और बैरिस्टर गौहर ने आकर ऐलान किया कि इमरान खान ने हमें यानी नया चेयरमैन लगाने का फ़ैसला कर लिया है। साथ दूसरी तरफ लतीफ़ खोसा और नईम पंजोता गए, इमरान खान ने उन्हें कहा कि मैं ही चेयरमैन हूँ और मैं ही रहूँगा। उन्होंने अलग टाक कर दी। अब वहाँ पर इख्तलाफ। उसके बाद आगे आए, ये सिर्फ एक जगह नहीं है, अलग अलग बयानियों पे इख्तलाफ है या क्योंकि ये दोनों असहाब जो हैं वो जाते हैं जेल में और इमरान खान जो हैं उनसे मुलाकात करते हैं और फिर उसके बाद आके वो उनको कोट करके बातें करते हैं। तो ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी कि इमरान खान किसी और को कुछ कह रहे हों और उसको कुछ और कह रहे हों। वो एक स्ट्रेटजी होती है ना कि अगर आप अपने जो मातहत हैं उनको आपस में लड़ा कर रखें तो वो आपकी तरफ नहीं देखते। इसको स्ट्रेटजी सीरीज़ ऑफ इवेंट्स के बाद हमें समझ आती है ये स्ट्रेटजी है, ये इख्तलाफ है। कैसा होता है, आज जिस वक्त हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं
पीटीआई इस्लामाबाद में सेंट्रल सेक्रेटरीट को ताले लगाए गए। अच्छा, वो किस बात पे? ऐसे वक्त में जिस वक्त टिकटें तकसीम हो रही हैं, हाँ। टिकटों की तकसीम का मामला ये है कि वकला पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे कि वकला ने टिकटें बेची हैं और टिकटें तकसीम कर दी हैं। क्या इस स्पेसिफिक कोई इस हवाले से इल्ज़ाम भी था किसी पे? इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया किसके जाता रहा। हवाले ऑफ से? द रिकॉर्ड यहाँ पर दो ग्रुप हैं, एक तरफ शरफजल मरवत हैं, एक तरफ शोएब शाहीन हैं और तीसरी जानिब हमें बैरिस्टर गौहर नज़र आते हैं। ये उस ग्रुप के से हटकर है जिस तरह के शाह महमूद कुरैशी और उमर अयूब का ग्रुप है पार्टी के अंदर, उस ग्रुप से हट के वकला के अंदर ये तकसीम है। ये इसको ना समझा जाए व्यूअर्स के लिए कि ये नहीं, तो ये वकला की तकसीम। टिकटों की तकसीम के हवाले से जो आप करेंगे फ़रोख्त के हवाले से, ये इल्ज़ाम किस पे है? ये गुज़श्ता रोज़ सऊद शाह रोहानी बैरिस्टर वो शेर अफजल मरवत के साथी हैं, वो उनके साथ मौजूद रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, उनके ऑफिसेज़ हम गए। सऊद शाह रोहानी उन्हें हमें दोस्तों को वेलकम करते थे इंटरव्यूज़ या प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौका पर। सऊद शाह रोहानी ने गुज़श्ता शब प्रेस कॉन्फ्रेंस की सेंट्रल सेक्रेटरीट में आकर कहा कि बैरिस्टर गौहर ब्लैकमेल हो रहे हैं और वो ब्लैकमेल होना बंद करें, और हमने जिन अफराद के इंटरव्यू किए हैं उनकी फ़हरिस्त हम दे रहे हैं, शेर अफजल मरवत और हम, लिहाजा उनकी फ़हरिस्त को, उन अफराद को टिकट जारी किया जाए। दूसरी अच्छा। तरफ इमरान खान ने अपनी फ़हरिस्त मंगवाई है जिनमें पार्टी के रहनुमा, वकला और नौजवान क़यादत भी है। बैरिस्टर गौहर जो हैं वो इमरान खान की एक फ़हरिस्त ला रहे हैं। दूसरी जानिब ये सऊद शाह रोहानी जो कि शेर अफजल मरवत के करीब हैं, उन्होंने आकर एक नई फ़हरिस्त जारी कर दी है और कहा है कि इन अफराद को जिनके टिकट हमने, जिनके इंटरव्यूज़ किए, उनको टिकट जारी किए हैं। उन्होंने एक इल्ज़ाम भी लगाया है, वो इल्ज़ाम ये लगाया है कि 4 करोड़ रुपए का इस वक्त टिकट बिक रहा है और इसके पीछे वो लोग हैं जिनके पास इस वक्त पीटीआई के अंदर ताकत है, यानी बैरिस्टर गौहर उनके साथी। उन्होंने ये भी कहा है कि बैरिस्टर ये गौहर, शेर अफजल मरवत ग्रुप जो है वो इल्ज़ाम लगा रहा है। ऐसा ही है, वो उनके साथी हैं। लेकिन इस दौरान एक और बात हमें तो कोई दिलचस्प नज़र बैरिस्टर आती है। गौहर से इस हवाले से कोई बातचीत हुई हो और आपने उनसे इस तरह का बैरिस्टर सवाल किया गौहर हो या किसी और इख्तलाफ की जर्नलिस्ट जो ने? बातें कर रहे हैं ना, बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हमारी पार्टी पॉलिसी ये है कि जो मैं कहता हूँ या हमारे साथी कहते हैं। अब इस दौरान होता क्या है कि काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जिस वक्त हमने शुरू की थी गुफ्तगू, उस वक्त जिस वक्त बयानात आए, उस वक्त ये होता है कि पार्टी के अंदर इख्तलाफ इस हद तक आ जाता है कि पार्टी को एक प्रेस रिलीज़ जारी करनी पड़ी और कहा कि पार्टी या इमरान खान का बयानिया सिर्फ 5 अफराद, जिसमें रऊफ़ हसन, शोएब शाहीन, बैरिस्टर गौहर और शिबली फराज, आई थिंक ये 5 अफराद बयानिया दे सकते हैं, इसके अलावा किसी को बात करने की इजाज़त नहीं है। यानी इस हद तक वो आगे कि ख़ुद को बचाने के लिए। अब अभी रऊफ़ हसन ने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया कि चंद शरपसंद अनासर पार्टी सेक्रेटरीट में आए और वो कुछ शरपसंदी करना चाहते थे, लिहाजा पार्टी सेक्रेटरीट को हम बंद कर रहे हैं। कुछ ये पता लगा कि वो शरपसंद अनासिर कौन थे? वो शरपसंद अनासिर वो हैं, अब उनके बकौल हम तो नहीं उन्हें कह सकते, लेकिन उनके मुखालिफ वो लोग हैं जिन्होंने गुज़श्ता शब पार्टी के अंदर टिकटों का ऐलान भी कर दिया है। अच्छा, अभी इमरान खान की जानिब से तो फाइनल अभी नाम नहीं क्या हुए। सेंट्रल सेक्रेटरीट की क्या सूरत हाल है इस वक्त? वहाँ उसे बंद कर दिया गया बंद था। कर दिया कहा गया, जा किससे रहा है किया? कि इंतज़ामिया की तरफ से किया इंतज़ामिया गया की जानिब से कि भाई यहाँ पे ना आए, नक्स अमन का ख़तरा हो सकता है, तो इसलिए इसको ये भी कह लें इसको भी, क्योंकि उन्होंने रऊफ़ हसन ने हैं, उन्होंने एक लफ्ज़ लिया है शरपसंद अनासर के हवाले से, तो अब नुक्स अमन का ख़तरा ही पैदा हो सकता है। अब ये देखें ना, एतमाद का फुकदान क्या है। इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर को लगाया, इमरान खान ने कहा कि आप जाकर पार्टी चेयरमैन हैं या अहदेदार ये हैं। दूसरी तरफ से एक नया ग्रुप आता है, वो बैरिस्टर गौहर को नहीं तस्लीम करता और बताया ये जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन का, याद रखें, वो इंट्रा पार्टी का जो फ़ैसला है वो चूँकि अब लटक गया है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन एक्सेप्ट नहीं किए, तो एक आम वर्कर और पार्टी का जो चेयरमैन लगाने के लिए नामज़द किया गया था वो अब बराबर हैं, लिहाजा बैरिस्टर गौहर को कोई हक़ हासिल नहीं है कि वो फ़ैसला करे। वो टेक्निकल पहलू को सामने ला रहे हैं। इस दौरान इन इख्तलाफात की वजह से हो क्या रहा है कि उन्होंने जो पार्टी नाम जारी कर दिए हैं वो उन्हें कह दिया है कि आप हलकों में जाकर इलेक्शन लड़ें। अब इसकी शुरुआत जो हो रही है, इसका नतीजा या इख्तिताम इस तरफ जाएगा कि पार्टी के अंदर नंबर 1 जिन लोगों को इन्होंने खड़ा किया था कि आप 5-5, 6-6 या पार्टी वर्कर भी टिकटें, कागजात नामजदगी जमा करवाएं, उन्होंने, मेरी जिन लोगों से बात हुई है उनमें अक्सरियत ऐसी है जो दावा कर रही है कि मुझे इमरान खान ने कहा है और हमें ख़ास पैगाम पहुंचाया गया है कि आप खड़े हों।
हर अच्छा। कोई ये दावा कर रहा है, इसलिए कागजात नामजदगी वापस करने के हवाले से भी परेशानी का सामना पीटीआई को करना पड़ेगा, अच्छा, तो क्योंकि मतलब ये दावा कर इसमें रहे हैं। इसमें ये ज़ाहिर है वो जो भी है ये तो उनके अपने इंटरनल मामलात हैं और आप क्योंकि उसको कवर करते हैं तो मुझे तो जिन लोगों के नाम आपने लिए मुझे तो मैं तो शायद उनको जानता भी नहीं हूँ। हाँ, अलबत्ता दो बड़े बड़े क्योंकि वकला से उनका ताल्लुक़ है, शुएब शाहीन हो गए, हामिद खान साहब हो गए या शेर अफजल मरवत हो गए, बैरिस्टर गौहर हो गए, तो ये तो मेरे जानने मैं इनको तो जानता हूँ ये बड़े नामों को। तो अब जो है ये मामला जाएगा किस तरफ? मतलब देखिए मुझे ये लग रहा है, अगर ये कन्फ्यूजन रही तो आपको ये कोई मज़ीद तकसीम गहरी होती हुई नज़र आ रही है या नहीं है वो फिर एक इमरान खान देखिए की तरफ से कोई एक लिस्ट जारी कर दी जाएगी? देखिए मैंने एक नाम दिया था, मैंने एक दफ़ा हुआ ये कि बैरिस्टर हमारे दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लेता, उनसे पूछा कि क्या वकला को टिकट जारी किए जाएंगे? तो उन्होंने कहका लगाया और कहा कि आप वकला की बात कर रहे हैं, वकला तो टिकटें बेच रहे हैं। पार्टी की यानी एक बड़े अहम सीनियर ओहदेदार हैं, अच्छा। उनकी जानिब से ये कहा। उसके बाद हो क्या रहा है, अब पीटीआई चाहती थी कि बल्ले का निशान अगर नहीं मिलता तो उनके पास प्लान थे कि एक निशान वाली दीगर जमातें हैं, उनके इत्तेहादी हैं, उनके साथ वो मिलकर कोई स्ट्रेटजी बनाएं। लेकिन पार्टी जिस वक्त जीतेगी उसके बाद के लिए भी प्लान बनाया गया है कि पार्टी के अंदर ग्रुप कैसे बनाया जाएगा। इलेक्शन सिर्फ मैनेज होने की बातें नहीं हो रही कि इलेक्शन में पार्टी टिकट जिन्होंने जाके कागजात नामजदगी पीटीआई के नाम पर जिन्होंने जमा करवाए उनमें वकला भी हैं, सियासतदान भी हैं। उसके बाद की इस लेवल पर स्ट्रेटजी बन चुकी है कि पीटीआई के अंदर जिस वक्त इलेक्शन हो चुके होंगे, पार्लिमान में वो आएंगे, उसके बाद एक नया ग्रुप तख्लीक किया जाएगा। और ये सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, पीटीआई के अंदर इस वक्त इमरान खान के करीबी साथी वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह आप इफ्तिखार चौधरी साहब के वकला तहरीक को ख़ुद आपने देखा, बकौल पीटीआई के इमरान खान के साथी वकला के पीटीआई को ऐसे ही हाईजैक किया गया है जैसा कि वकला तहरीक को हाईजैक किया गया उनके बकौल। अब मुझे उसकी तारीख़ का पस मंज़र इस तरह मैं नहीं आपके सामने, क्योंकि आप उसको ख़ुद देख रहे थे, वो कह रहे हैं। दूसरा तो उसमें जब धरना हुआ था यहाँ पे और एतजाज़ एहसन ने कॉल ऑफ कर दिया था धरना, तो उसके ऊपर एतजाज़ एहसन साहब पे बहुत ज़्यादा वकला जो है वो नाराज़ थे और ये भी हुआ था बैक स्टेज कुछ लोगों ने उनके ऊपर उनको चढ़ाई करने की भी वो की थी और उसमें फेस सेविंग के लिए मियां नवाज शरीफ को ला कर कहा गया था कि जी ये कॉल ऑफ कर दें और उसकी तौजीह ये दी थी अपना एतजाज़ एहसन साहब ने कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट बार के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वकला को खाना पीना या उनका बंदोबस्त यहाँ पे किया जा सके। तो वो बड़ा कुछ लोग सो गए थे धरना दे के और वो उठे तो वहाँ पे सिर्फ कुर्सियाँ कनाते भी जो है ना वो लपेटी जा चुकी हुई थी, तो उस पर काफ़ी गम गुस्से का इजहार किया गया था एतजाज़ एहसन साहब पे। उस वो सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट अभी भी मुझे ये लग रहा है कि अभी लतीफ़ खोसा साहब की एडिशन और दीगर जो है ये मैं अब लतीफ़ खोसा साहब, उनके साथी एतजाज़ एहसन या नए लोग जो आए हैं पार्टी में, मैं क्योंकि 6-7 साल से इसको देख रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ पीटीआई को, पीटीआई की सियासी क़यादत वकला को तस्लीम नहीं करती। वकला जो पीटीआई के सीनियर वकला हैं वो इन लोगों को तस्लीम नहीं करते, जिनमें एतजाज़ एहसन भी हैं, जिनमें लतीफ़ खोसा भी शामिल हैं, जिनमें और भी नाम हैं। अब डिवीजन वो एक बिल्कुल ये जाहिर है कि वो है। कहेंगे कि जी पार्टी हमने चलाई, अब ये आखिरी वक्त पे आके वकील जो है उनको टिकटें दे दी जाएं तो फिर उनको कौन, तो वो जाहिर है वो एक कॉन्फ्रंटेशन या एक अपने अंदर का वो इख्तलाफ जो है वो सामने आएगा। अच्छा, मैं भी लंदन गया हुआ था, लंदन नहीं गया था, मतलब यूके गया था और वहाँ पे मैनचेस्टर में भी बहुत सारे दोस्तों से मुलाकात हुई। वहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कोई यूथ विंग चला रहा था, कोई कुछ कर रहा था या कुछ वो सोशल मीडिया को देखते हैं, वहाँ पे जो है ना मुझे बहुत सारे लोगों ने एक बात बताई। कुछ वहाँ से जो बुनियादी तौर पर उसके साथ थे शुरू में, फिर वो बददिल होके और उन्होंने देखा कि क्या कुछ हो रहा है तो फिर वो अलग हो गए थे। तो वहाँ पे राब्ते तो रहते हैं, बड़ी छोटी सी कम्युनिटी है, एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ पता होता है। तो वहाँ पे कहते हैं कि वहाँ पे से ये जो पैसे वैसे आ रहे हैं ना, वो वहाँ पे गैर मुल्की हैं कुछ सरदार, उनकी तरफ से भी जो है ना वो फंडिंग होती है
जो वहाँ पे एक्टिविटी वगैरह सारा कुछ एक्टिविटी किया कर रहे होते हैं। तो ये अच्छा, मतलब इस तरह पीटीआई के को भी मुल्क इल्ज़ामात से वहाँ पे भी बाहर लग रहे हैं। इल्ज़ामात हैं, लेकिन इस दौरान पीटीआई को एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है। मेरी ज़ाती वैसे राय मशवरा मेरा देना काम नहीं है, मेरा तो सहाफ़त काम है, लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि पीटीआई को ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो पार्लिमान में से लेकर आवाम तक तो शाह महमूद बातचीत का कुरैशी कायल हो। साहब जो हैं, जब बातचीत का तो शाह कायल हो, महमूद कुरैशी जो हैं वो तो मजहबी सियासतदान सर, हैं, मोतदिल शाह सियासतदान महमूद कुरैशी समझे को जाते हैं। शाह महमूद कुरैशी को क्या पार्टी तस्लीम कर रही है? आप बताएं, मुझे तो इतनी नहीं इल्म है। तस्लीम किया जा रहा। शाह महमूद कुरैशी की कुर्बानी के बावजूद सबसे पहले शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ जहांगीर तरीन को लॉन्च किया गया। जहांगीर तरीन गए, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा से परवेज़ खटक को लॉन्च किया गया। परवेज़ खटक गए, परवेज़ खटक को जाना और परवेज़ खटक को शोकाज नोटिस दिलवाना भी पार्टी के अंदर केपीके चैप्टर को हाईजैक करने के लिए था, क्योंकि वो परवेज़ खटक की पार्टी में केपीके में जड़ें थीं। उनको साइडलाइन करने के लिए भी पार्टी की जानिब से शोकाज नोटिस जारी किए गए। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का सीनियर हूं। अब वो बात थोड़ी अलग हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद वो हट गए। तो क्या आज भी कंक्लूजन शाह क्या महमूद करें कि कुरैशी, पीटीआई अब किस नैरेटिव के साथ जाएगी? पीटीआई इस वक्त भी इंतज़ार में है कि कोई मंशूर वगैरह एस्टेब्लिशमेंट का। जारी किया उन्होंने? पीटीआई का मेरी नज़र में पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों की तरह पीटीआई भी चाहती है कि एस्टेब्लिशमेंट उनके ऊपर छतरी अपनी रख ले। पीटीआई का कोई नया मंशूर मुझे नज़र नहीं आता। वो चलें, चाहते बहुत इंतज़ार में शुक्रिया है। हैदर शराजी साहब, आपने हमें आगाह किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हैदर शराजी एक तवील अरसे से जो है वो इसको कवर करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इनके सवालात चुभते हुए भी आप सुनते होंगे, तो मैंने कहा कि आज इनसे फैज़ हासिल किया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एज ए सियासी पार्टी क्या कुछ हो रहा है। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।